ग्रोसरीपीडिया। द्रौपदी मुर्मू नाम तो आप सभी लोगों ने सुनी रखा होगा, राइट। पिछले एक हफ्ते से ये जो नाम है वह हर एक घरों में और साथ ही साथ पूरे देश भरों में भी काफी ज्यादा चर्चे में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया के 15th प्रेसिडेंट, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट और तो और साथ में आजाद भारत के बाद जन्मी पहली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी जो कि 25 जुलाई यानी कि कल मंडे को हमारी ऑफिशियल प्रेसिडेंट बन चुकी है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो क्या है। नॉर्मली हम सभी को जो है पता रहता है कि सीएम या पीएम क्या होता है या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो ये जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो मैं आपको सिंपल शब्द में बता देती हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जिस पोस्ट पे थे, उसके बाद रामनाथ कोविंद जी और उसके बाद जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी उसी पोस्ट पे जो वो काम किया करते थे, अब वो सेम पोस्ट पे है द्रौपदी मुर्मू जी। और ये इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशनों में से ये जो प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो एक मेन पोजीशन माना जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि नॉर्मली इंडिया में तो करोड़ों सिटीजन है, जो पहला हक जो होता है सिटीजन का वो होता है प्रेसिडेंट का। इवन तो पीएम से भी पहले जो है प्रेसिडेंट को पहला सिटीजन माना जाता है। तो दोस्तों 21 जुलाई को वोटिंग का जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हुआ था प्रेसिडेंट का। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो किसी को वोट दिया ही नहीं या कोई इलेक्शन भी नहीं हुआ, तो फिर आखिरकार कोई कैसे प्रेसिडेंट बन गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वोट है वो हम डायरेक्टली नहीं देते। हमने जिसे ऑलरेडी वोट दिया हुआ है यानी कि एमएलएज, एमपीज, वह लोग जो है हमारे लिए प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। यानी कि हर एक पार्टी में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वह खड़े होते हैं। वैसे ही बीजेपी के लिए जो है द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हुई थी, जिसमें से वह जीत गई, वह भी काफी ज्यादा वोटों से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी एक ट्राइबल कम्युनिटी में से बिलोंग करती है। तो जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग थे, चाहे वो उड़ीसा से हो, चाहे वो असम से हो या हैदराबाद से, सारे लोग जैसे उन्हें खबर पता चली कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो जीत गई है प्रेसिडेंट के लिए, वो काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे थे। तो फ्रेंड्स, आखिरकार द्रौपदी मुर्मू जी है कौन, कहाँ की है। इतना कुछ स्ट्रगल करके, यानी कि उनकी निजी लाइफ में 2 बेटों को खोया, उसके बाद उनके पति को खोया, इतना कुछ मुश्किलों को पार करके वह यहाँ तक पहुंची है। तो चलिए चलते हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं। इससे पहले, उनके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले एक प्रेसिडेंट का जो सैलरी होता है वह लगभग 5 लाख के करीब होता है। और जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्हें एक फैसिलिटी दी जाती है रहने की, वो हम सभी को पता है, राष्ट्रपति भवन। इतने बड़े राष्ट्रपति भवन में जहाँ पे 340 बड़े बड़े कमरे होते हैं, वहाँ पे रहते हैं हमारे प्रेसिडेंट, जो कई एकड़ में बटे होते हैं। इवन तो उनका जो गार्डन होता है वही होता है करीब 1.5 से 2 एकड़ तक का बड़ा गार्डन होता है। तो वहाँ पे जो है वो अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्हें सिक्योरिटी भी दी जाती है, टाइट सिक्योरिटी। कहीं भी अगर उन्हें जाना हो तो उनके साथ जो है सारे सिक्योरिटी रहते हैं। अगला, प्रेसिडेंट को जो एक स्पेशली दिया जाता है वो है मेबैक S600 पुलमैन गार्ड, जो कि एक बेंज कार है, जो कि काफी ज्यादा सेफ्टी कार इसे कहा जाता है। अगर एक बुलेट भी इसके ऊपर अगर आएगा तो वह बुलेट भी उस कार को कुछ नहीं कर सकता। उतना ज्यादा जो है ये कार सेफ्टी होता है जो कि प्रेसिडेंट को दिया जाता है। और साथ ही साथ एक बड़ा फ्लाइट भी प्रोवाइड किया जाता है प्रेसिडेंट को, जो कि एयर इंडिया 1B777। ये जो फ्लाइट होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। वह पूरे वर्ल्ड में अगर प्रेसिडेंट कहीं भी जाना चाहे तो इसी फ्लाइट में वह जा सकते हैं। जो टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का वह नॉर्मली 5 साल का होता है। उसके बाद अगर कोई दूसरा प्रेसिडेंट भी हो गया, आफ्टर द्रौपदी मुर्मू जी के बाद अगर कोई दूसरे भी होता है तो तब भी द्रौपदी मुर्मू जी अगर कहीं जाना चाहे
पूरे लाइफ टाइम के लिए उनका एयर टिकट और साथ ही साथ ट्रेन का टिकट जो है वह टोटली फ्री होता है, वो क्लेम कर सकती है उस टिकट को। और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट रिटायर हो जाते हैं तो उनका जो पेंशन होता है वह महीने का 70,000 रुपए उन्हें दिया जाता है पेंशन का। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन प्रेसिडेंट को इतना ज़्यादा बेनिफिट, जैसे कि अगर आप देख लोगे राष्ट्रपति भवन है, ये जो बेंज कार है, या एक फ्लाइट है, या फिर पूरे टाइम के लिए यानी कि लाइफ टाइम के लिए जो टिकट का फेयर, फ्लाइट का फेयर, जो भी आप बोलोगे टोटली फ्री है। अगर ये सारी बेनिफिट जो है प्रेसिडेंट को क्यों दी जा रही है, इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी, तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेगा वो प्रेसिडेंट ही करेगा। अगर बाहर के किसी कंट्री में से अगर हमारे इंडिया यानी कि पीएम, हमारे प्रधानमंत्री से भी बात करना होता है तो उसका जो अप्रूवल है वह प्रेसिडेंट के थ्रू ही दिया जाता है। हमारे जो फोर्सेस है यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उन सब का जो हेड है वह प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो कोई भी वर्ल्ड वार, इन फ्यूचर अगर कोई वार भी होता है तो उसके लिए भी जो अप्रूवल लेना होता है वो सबसे पहले प्रेसिडेंट का ही लेना होता है। तो इसी की वजह से जो प्रेसिडेंट को जो बेनिफिट्स दिया जाता है वह यही रीज़न है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने आपको बोला कि वो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें क्या बेनिफिट्स दिया जाता है, वह सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको अभी बताई। इसके बाद अभी जानते हैं कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू है कौन। द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म है वह 20 जून 1958 में हुआ था, यानी कि हमारे भारत के आज़ाद होने के 10 साल बाद। तो इसीलिए जो है वह हमारे भारत की यानी कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट के तौर पर जानी जा रही है, पहली यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है वो। तो अब आप सोच सकते हो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो कि 64 एज की है, तो इससे पहले जो भी प्रेसिडेंट बने हैं वो भारत के आज़ाद होने यानी आज़ाद भारत के पहले जन्मे हुए प्रेसिडेंट बने थे। तो ये सबसे पहली यंगेस्ट प्रेसिडेंट हमें मिली है। द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म है वह 20 जून 1958 उड़ीसा के एक पुअर फैमिली यानी कि एक गरीब परिवार में वह पैदा हुई थी। तो जैसे कि वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं हुआ करते थे पढ़ने के, तो वह 7वीं कक्षा तक जो है अपने परिवार की मदद से वहाँ तक वह पढ़ पाई थी। उसके बाद जो है उन्हें जो जितनी भी वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, उनके पास उतना पैसा भी नहीं था कि वो आगे की पढ़ाई कर सके। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया, वहाँ के जो एमएलए है, उस एरिया के जो एमएलए है उनसे बात की और उनसे बात करके जो है उन्हें स्कॉलरशिप मिला और उस स्कॉलरशिप को रख के वह अपनी जो पढ़ाई है वह कंप्लीट कर सकी। उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद उन्हें एक जॉब मिला, उसके बाद जो है उनकी शादी हुई श्याम मुर्मू नाम के एक बंदे के साथ। उसके बाद जैसे उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, 2 बच्चे, उनके टोटल 3 बच्चे हैं। तो जैसे उनके बच्चे होते हैं तो उनकी जो सास है वह उन्हें बोलती है कि अभी तुम्हें जॉब जाने की क्या ज़रूरत है, तुम घर पे बैठ के ही बच्चों को संभालो। तो आप सोचिए, एक प्रेसिडेंट को भी इतना कुछ सुनना पड़ता है। तो द्रौपदी मुर्मू जी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की मदद करने में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। वो चाहती थी कि वो बाहर निकले, वो घर पे रह के काम करे, वो सब वो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो बाहर निकले, अपने सोसाइटी, अपने लोगों की मदद करे। जो वह फेस कर चुकी थी उस छोटे टाइम पे, वह नहीं चाहती थी कि वह वापस से किसी और के साथ हो, तो वह वैसे मदद करना चाहती थी। तो उस टाइम के उस एरिया के लोगों ने आके द्रौपदी मुर्मू जी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्हें कहा कि आप क्यों नहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेती हो, अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे तो हम सभी को जो है ज़्यादा हेल्प मिल पाएगा, आप सभी को ज़्यादा हेल्प कर पाओगी। तो उन सब की बातों को सुन के और उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता था कि वह जो है दूसरों की मदद करे, तो इसीलिए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे ही उनकी जो लाइफ वो स्मूथ जा रही थी। उसके बाद उनका जो है बेटा, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला कि उनके जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी, जिसमें से उनके सिर्फ हस्बैंड, 2 बेटे और एक बेटी थी। तो उनमें से जो एक पहला बेटा जो था, किसी बीमारी की वजह से जो है उनका देहांत हो जाता है, उनके पहले बेटे की। वो किस बीमारी की वजह से देहांत होता है अभी तक उन्हें पता नहीं चला। उसके बाद 2 साल के गैप में ही दूसरे बेटे की एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो जाती है। विदिन 2 इयर्स के गैप में उनके दोनों बेटे की जो है मृत्यु हो जाती है। और उसी के डिप्रेशन में आके उनके पति यानी कि श्याम मुर्मू जी का भी मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये सब जो घटना होती है वो
4 साल के गैप में हो जाती है, जिसकी वजह से जो है द्रौपदी मुर्मू जी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद, उसके कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वह जो है बाहर आती है। वो ये सोचती है कि अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, तो मैं क्यों ना जो मेरा जो लाइफ है मैं किसी अपने सोसाइटी को, यानी कि अपने लोगों के लिए कुछ करूं। तो उसके बाद जो है वह झारखंड में 9th गवर्नर के पोस्ट के लिए अपॉइंट होती है वह, और वहाँ पे भी जो है वह फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी के फर्स्ट जो है गवर्नर अपॉइंट होती है। उसके बाद जाके वह अभी जो कि प्रेसिडेंट, यानी कि 25 जुलाई मंडे को, यानी कि कल ही उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए जो है वह शपथ ले ली है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये प्रेसिडेंट का जो ये पद है, ये जो शपथ उन्होंने लिया है, इतना बड़ा प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, जो इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्या वह निभा पाएगी? क्या वो एक अच्छी प्रेसिडेंट बन पाएगी हमारे इंडिया के लिए? आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सावधान रहें। जय हिंद।